स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के टाइप पढ़े थे। उसमें हमने कौन कौन से टाइप पढ़े थे, मेटल और मेटल आयन की इलेक्ट्रोड पढ़ी थी, और हमने क्या पढ़ा था, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और क्या पढ़ा था, सॉल्ट के आयन जैसा ही सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, इन दो इलेक्ट्रोड की बात करी थी हमने। फिर हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखा था। उसी के बेसिस पे जो भी हमारी मेटल मतलब जो भी हमारी दो इलेक्ट्रोड हमने पढ़ी थी, उनकी जो रिएक्शन थी उनको रिप्रेजेंट करा था। ठीक है, एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करा था। ठीक है, सो फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ रिवर्सिबल सेल से, दैट इज गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, किससे, गैस इलेक्ट्रोड से। देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो मेटल वाले में जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि क्या था कि मेटल था, मेटल किस में डिप किया था, उसके इलेक्ट्रोलाइट में। तो वहीं गैस में क्या होता है, हमने शी पढ़ा था, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस लिए काम आया था, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह हमने उसको यूज़ किया था। और वो किस लिए यूज़फुल था, फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, वेरियस मेटल्स, सॉरी, हर मेटल्स के लिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा था, शी को एज एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करा था। तो वो भी क्या है, एक टाइप की गैस इलेक्ट्रोड ही है। उसमें क्या था, हमने क्या करा था, ज़रा फटाफट से एक बार क्विकली डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसका। क्या था उसमें कि एक बीकर था, बीकर के अंदर क्या था, हमारी एक ग्लास ट्यूब थी, ग्लास की ट्यूब थी, जिसके अंदर क्या करा था, हाइड्रोजन गैस को क्या कराया जा रहा था, बबल कराया जा रहा था। जस्ट वेट अ मिनट, देखो क्या था उसमें, हाइड्रोजन गैस को क्या कराया जा रहा था, बबल कराया जा रहा था। और कौन सा वायर लिया था, प्लेटिनम का वायर और प्लेटिनम की फॉइल ली थी। क्या कर रहे थे वो, कनेक्टिविटी क्रिएट, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहे थे, किसके बीच में, हमारे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहे थे, जिनके थ्रू हमारा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे। तो यही था कि इस होल के थ्रू क्या कर रहे थे, H2 गैस क्या कर रही थी, बबल कराई जा रही थी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या करा रहे थे हम, हाइड्रोजन गैस बबल करा रहे थे। ठीक है, किसके अंदर एक सॉल्यूशन था, एसिड का सॉल्यूशन, जिसकी हमने नॉर्मल मोलैरिटी कितनी ली थी, कितनी मोलैरिटी, एक सॉल्यूशन था किसका, एसिड का सॉल्यूशन। और वो एसिड का सॉल्यूशन हम क्या लेके चले थे, HCl लेके चले थे। अगर आपको कुछ याद हो तो हमने क्या लिया था, 1 नॉर्मल, सॉरी, जो हमारा HCl एसिड लेके चले हैं। HCl एसिड की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, मोलैरिटी उसकी क्या, कंसंट्रेशन क्या थी, मोलैरिटी क्या थी उसकी, 1 मोलर। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। यही करा था हमने, हाइड्रोजन गैस को बबल कराया था, एक सॉल्यूशन, एक बीकर था। ठीक है, उसके अंदर क्या करा था हमने, सॉल्यूशन लिया था किसका, HCl का सॉल्यूशन लिया था, और उसके अंदर क्या करा थे, H2 गैस क्या कहते हैं, बबल करा रहे थे। और कौन सा मेटल यूज़ किया था, प्लेटिनम का मेटल यूज़ किया था, प्लेटिनम का वायर यूज़ करा था फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लेटिनम का वायर, PT वायर। ठीक है, यही कुछ इसी तरीके का शी का सेटअप था। और हम क्या कर रहे थे, इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान रहे थे। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या लेके चल रहे थे, 0 लेके चल रहे थे। ठीक है, यही बात करी थी हमने। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आखिर केमिकल रिएक्शन हो क्या रही थी। उस टाइम पे भी हमने थोड़ा थोड़ा देखा था कि हम क्या कर रहे थे कि अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या रिएक्शन थी, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है क्या रिएक्शन थी। मगर अभी हम इधर पढ़ते हैं, देखो वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, देखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हमने हाइड्रोजन गैस बबल कराई थी कहाँ पे, प्लैटिनम फॉइल में या प्लैटिनम वायर में। ठीक है, कौन सी कितना प्रेशर लिया था, 1 एट स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चल रहे थे हम, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चल रहे थे या 1 बार प्रेशर लेके चल रहे थे, किस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे। और जो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ली थी हमने HCl सॉल्यूशन की, वो कितनी ली थी, 1 मोलर।
ठीक है, यही लिखा हुआ है 1 मोलर कंसेंट्रेशन ली थी किसकी हमने, HCl सॉल्यूशन की। तो देखो ऑक्सीडेशन पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर हम इसकी देखें तो क्या हो रहा है हमारा, H2 जो गैस है, H2 क्या है हमारी गैस है, गैस क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। ठीक है, क्या करा, H2 गैस ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और क्या बना दिए, H पॉजिटिव आयंस बना दिए। ये किस पे काम हुआ है हमारा, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। ये अगर ये एज अ एनोड बिहेव कर रही है, अगर हम इसको एनोड की तरह लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चल रहे हैं, ऑक्सीडेशन होगा इसका और रिएक्शन क्या होगी कि हाइड्रोजन गैस में से 2 इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, निकल जाएंगे और क्या बन जाएंगे, 2H पॉजिटिव। ठीक है, वहीं अगर हम इसको कैसे लेके चल रहे हैं, एज अ कैथोड लेके चल रहे हैं, कैथोड पे क्या होता है, गैल्वेनिक सेल पे कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। और कैथोड कहाँ पे होती है, राइट हैंड साइड पे, RRCP, दैट इज राइट पे रिडक्शन होगा किस पे, कैथोड पे। और कैथोड कैसी होगी, पॉजिटिव पोल। ठीक है, तो क्या होगा कि H पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बना लेंगे, H2 गैस। ये किस केस में रिएक्शन होगी, जब हमारा शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हम ले रहे हैं वो कैसी है, कैथोड की तरह बिहेव करे, तब ये रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एनोड में देखो, एनोड में क्या हो रहा है, H2 क्या हो रहा है, H2 से क्या कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है। स्टोइचियोमेट्री से कोई मतलब नहीं है तो हमने 2H पॉजिटिव नहीं लिखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एनोड। क्या ये कंप्लीट है, क्या ये सेल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट है, नहीं है, बिकॉज क्या कहा था, अगर हमारी गैस, ये H2 गैस है, अगर गैस इन्वॉल्व होती है सेल रिप्रेजेंटेशन में तो हम किसका यूज करते हैं, प्लेटिनम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेटिनम। ठीक है, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम का वायर यूज करा है फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। तो क्या भी यूज करेंगे, प्लैटिनम। रिप्रेजेंटेशन में क्या यूज करेंगे, प्लैटिनम यूज करेंगे। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, एनोड की। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन ये रही। वहीं हम रिडक्शन हाफ सेल की बात करें तो रिडक्शन हाफ सेल को थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देते हैं ताकि आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाए। देखो अब हमारा एनोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब देखो क्या होगा, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव क्योंकि किसके पास आना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज के पास। आयंस किसके पास आना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज के पास। तो H पॉजिटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, H2। क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप रिप्रेजेंटेशन पे ये नहीं दिखाओगे, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया उसने, H2। ठीक है, गैस कहाँ इन्वॉल्व हुई है, इधर। तो एक्सट्रीम, पहले ही बोला था कि जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है आइदर वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगी, अदर एक्सट्रीम राइट पे होगी, इन बिटवीन नहीं होगी फॉर द ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो गैस कहाँ पे है, गैस अगर आपके हिसाब से देखें तो एक्सट्रीम राइट पे है, तो राइट पे है तो प्लैटिनम भी कहाँ जाएगा, एक्सट्रीम राइट पे। ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो ओवरऑल सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या बैठेगा हमारा, ओवरऑल सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा प्लैटिनम। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, प्लैटिनम। पहले क्या लेंगे, एनोड लेंगे, प्लैटिनम। तो एनोड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, प्लैटिनम है। फिर हमारा H2 है, ठीक है, फिर क्या है मेरा H पॉजिटिव आयन। देन इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, कौन सेपरेट कर रहा है, हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव, H2 गैस और प्लैटिनम। ठीक है, आई चीज समझ यहाँ तक, आई होप ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया। अब देखो ये जो रिएक्शन है, ये जो हाफ सेल रिएक्शन है वो कैसी आपस में रिवर्सिबल है। ठीक है, तो यही लिखा है कि जो इलेक्ट्रोड है वो रिवर्सिबल है उसके आयंस के साथ। ठीक है, यानी कि H2 जो था, H2PT इलेक्ट्रोड थी, वो रिवर्सिबल है किसके साथ, H पॉजिटिव आयंस के साथ। ठीक है, और H पॉजिटिव आयंस रिवर्सिबल है किसके साथ, H2PT इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, ये इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन थी क्या। ठीक है, ये सब हमने बात कर ली। इसमें गैस इन्वॉल्व हुई है, गैस इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व हुई, तो इसलिए बोलते हैं इसको गैस इलेक्ट्रोड या फिर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन सी गैस इन्वॉल्व हुई, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की गैस इन्वॉल्व हुई है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। बाकी यही होता है कि अगर हम समझे कि आखिर गैस इलेक्ट्रोड होता क्या है, तो जैसे लिखा भी हुआ है कि
वो इलेक्ट्रोड जिसमें गैस को बबल कराया जाता है अराउंड प्लेटिनम वायर, ठीक है, प्लेटिनम की फॉइल या वायर के अराउंड गैस को बबल कराया जाता है एक सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में जिसमें आयंस फर्निश हो चुके हैं, इनके आयंस ब्रेक डाउन हो, मतलब वो सॉल्यूशन ब्रेक डाउन हो चुके और हमें क्या मिल सके, आयंस मिल सके, तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, गैस इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से फर्निश्ड होंगे, इस तरीके से रिएक्शन होगी कि वहाँ पे क्या हो, आयंस के बीच में और गैस के बीच में क्या सेट हो जाए, इक्विलिब्रियम सेट हो जाए, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ है, दीज इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ गैस, गैस होती है इसमें, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। कहाँ बबल करी गई थी, प्लेटिनम वायर, देखो यही प्लेटिनम वायर के अराउंड क्या करी गई, बबल करी गई। प्लेटिनम को यूज क्यों करता है, बिकॉज इट इज एन इनर्ट मेटल, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। डिप्ड इन अ सोल्यूशन, किसी एक सोल्यूशन में डिप किया गया जो कि कैपेबल है आयंस को फर्निश करने के, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि जैसे HCl है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो आयंस मिल रहे हैं हमें, ठीक है। द मेटल वायर और द फॉइल हेल्प टू मेंटेन, अब देखो ये मेटल वायर क्या करता है, ये मेटल वायर हेल्प करता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, बिकॉज इट ऑल्सो प्रोवाइड इट्स सरफेस फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हेल्प करेगा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने में, किस किस के बीच में, आयंस और उसके गैस के बीच में, ठीक है। और क्या, और किस में हेल्प करता है कि इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, उसके थ्रू ट्रेवल कर सके, ताकि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेंटेन रहे, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब नेक्स्ट गैस इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, दैट इज क्लोरीन इलेक्ट्रोड। क्लोरीन इलेक्ट्रोड, अब यहाँ पे कौन सी गैस यूज हुई होगी, सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि कौन सी गैस यूज हुई है, क्लोरीन गैस यूज हुई है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। अब देखो सेम वही प्रोसीजर होगा, सेम वही सेटअप होगा पूरा, कि हमारा एक बीकर होगा, बीकर के अंदर एक ऐसा एसिड होगा जो हमें आयंस फ्लरिश कर सके, यानी कि आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो सके, फिर उसमें क्या कहते हैं, क्लोरीन गैस को बबल कराया जाएगा, और जो कंसंट्रेशन होगी हमारी एसिड की वो कितनी होगी, 1 मोलर, और प्रेशर कितना होगा, प्रेशर भी मतलब कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन पे क्या हुआ है, फिर से वही होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो क्लोरीन नेगेटिव है, जो एनायन है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। क्लोरीन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लूज करा, और किस में बदल गया, Cl2, Cl2 क्या है हमारी गैस में, ठीक है। और वहीं रिडक्शन में क्या होगा कि ये Cl2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनेगा, बना देगा 2Cl नेगेटिव। ये कौन सी रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। और वहीं हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन किस पे होता है हमारा, कैथोड पे, ठीक है। तो ये हाफ सेल रिएक्शन हुई। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या आएगा, Cl2 से क्या बना है हमारा Cl नेगेटिव, स्टोइचियोमेट्री से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गैस कहाँ है, यहाँ पे Cl2 गैस है, गैस के बराबर में क्या आ जाएगा, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड। आइए चीज समझ, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड। और वहीं अगर इसकी बात करते हैं, अगर रिडक्शन की बात करें, तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा है, Cl2 गैस। गैस कहाँ आई है, Cl2 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम यूज कर देंगे, प्लेटिनम। और ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, एनोड, सबसे पहले एनोड लेंगे, तो एनोड क्या है मेरी, अरे कलर बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं इसमें, चलो तो फिर कलर चेंज कर लेते हैं बड़ी जल्दी से। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, देखो एनोड पे क्या हुआ, हमारा Pt था, ठीक है, फिर क्या था, Cl2 गैस थी, फिर उसके बाद क्या था, Cl नेगेटिव एनायन था, फिर क्या किससे सेपरेट करेंगे, सॉल्ट ब्रिज से, दीवारों से, बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से सेपरेट कर दिया, मजबूत दीवारों से सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिर क्या था, एनायन, ठीक है, यानी कि आयंस, देखो पहली बात हो गई, आयंस चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, वो किसके पास होंगे, सॉल्ट ब्रिज के पास होंगे, ठीक है। देन क्या आएगा, Cl2, और देन आ जाएगा प्लेटिनम। बहुत ही इजी, ठीक है, हो गया ये चीज। अब देखो ये इलेक्ट्रोड क्या है, इसमें भी सेम चीज है कि इक्विलिब्रियम एग्जिबिट होता है किस किस के बीच में, गैस के बीच में और उसके आयंस के बीच में। गैस कौन सी यहाँ पे, क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस और क्लोरीन नेगेटिव Cl नेगेटिव के बीच में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड रहता है, ठीक है। तो एक ऐसी हुई रिवर्सिबल सेल होती हैं। अब जैसे हम नेक्स्ट की बात करें, दैट इज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। देखो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन
पास की जाती है किसमें, एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें कौन से आयंस हो, OH नेगेटिव आयंस हो। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं कि कहाँ हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ पास की जाती है, ऑक्सीजन पास की जाती है उस सॉल्यूशन में जिसके अंदर क्या हो, OH नेगेटिव आयंस हो। तो देखो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देते हैं, दैट इज हमारा फॉर्मेशन होता है H2O का और O2 का। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि 4OH नेगेटिव ने क्या करा है, क्या बनाया है, 2H2O और हमारी O2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे हैं, रिलीज करे हैं, यानी कि उसमें से लूज हुए हैं। तो कौन सी रिएक्शन हुई, कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। वहीं क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन या फिर जो इसका रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि हमारा 2H2O और O2 जब हमारे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या बनाएंगे, 4OH नेगेटिव आयंस हमें फ्लरिश कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है तो किस पे होगी, कैथोड पे। कैट रेड जैसे भी याद कर सकते हैं हम कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मुझे बताओ क्या हुआ है, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, किसमें किसमें कन्वर्ट हुए हैं, O2 गैस में। मैंने H2O क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे तो उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि H2O कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, बोला था ना यही चीज़। तो क्या होगा कि हमारा कभी भी जो हमारा आयंस हैं, जो हमारे आयन जो हमारे सेल रिप्रेजेंटेशन है उसमें कभी भी H2O इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और वहीं अगर इसकी और गैस इन्वॉल्व हो रही है तो क्या यूज़ करेंगे, प्लेटिनम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, प्लेटिनम। और वहीं इसकी बात करें, इसके केस में क्या हो जाएगा कि OH O2 ने और H2O था, उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या बना लिया, OH नेगेटिव PT। ठीक है, यही हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ की रिप्रेजेंटेशन हुई। अब देखो इस केस में क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है इस केस में कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो कंप्लीटली या ट्रूली रिवर्सिबल नहीं कह सकते हम इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड को, बिकॉज जो इक्विलिब्रियम होता है आयंस और गैस के बीच में वो कंप्लीटली स्टैब्लिश्ड नहीं होता, इसीलिए हम इसको ट्रूली रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, ट्रूली रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं बोल सकते। रिवर्सिबल रिएक्शन होने के लिए गैसेस और उसके आयंस के बीच में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना चाहिए। ठीक है, ये बात आ गई समझ। फिर यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा कि हमने किसकी बात करी थी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से शुरू कर, गैस इलेक्ट्रोड से शुरू करा है आज। गैस इलेक्ट्रोड में हमने क्या पढ़ लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ ली है, क्लोरीन इलेक्ट्रोड पढ़ लिया, और अब हम क्या क्लोरीन इलेक्ट्रोड पढ़ी और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड पढ़ ली। ठीक है, ये सब पढ़ लिया। अब हम आगे मूव करते हैं हमारी अमेलगम इलेक्ट्रोड पे। क्या, अमेलगम इलेक्ट्रोड। देखो अमेलगम इलेक्ट्रोड और मेटल आयन इलेक्ट्रोड बिल्कुल सेम है, जो इनकी रिएक्शन होती है वो सेम होती है। जस्ट द डिफरेंस देयर इज कि जो हमारी बहुत सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हम सभी जानते हैं दैट दे आर मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वाटर और एयर के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करता है, एक्सप्लोजन रिएक्शन दिखा देते हैं और बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं इनके वाटर के साथ। तो हम क्या कर सकते, हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब जब इनको अगर हमें इनको एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ करना है तो फिर क्या यूज़ किया जाए। और ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं मेटल को, बहुत सारे अलग मेटल्स भी हैं जिनकी ज़रूरी नहीं कि हाई रिएक्टिविटी है, इसीलिए हम उनको जिंक अमेलगम या फिर अमेलगम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। उनको भी हम अमेलगम की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम टेलिंग द वन ऑफ द मोस्ट लाइक यूज़ क्या है इसका, इंपॉर्टेंट यूज़ यही है कि जो रिएक्टिव मेटल्स भी है ना, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उनके केस में भी क्या हो सकता है कि हम इनको मिक्स कर दें किसी अलॉय के साथ, कोई अलॉय फॉर्म कर दें, मिक्स कर दें किसी अदर मेटल के साथ, तो उससे क्या, मिक्सिंग से इनकी क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, जो इनकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम अब इनकी इलेक्ट्रोड को यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनकी इलेक्ट्रोड को यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि दोज मेटल विच आर जनरली रिएक्टिव,
आर नॉट यूज इन प्योर स्टेट एज एन इलेक्ट्रोड। जो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको हम प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अभी हमने देख लिया, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि हमने बात करी सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, वाटर के साथ कैसे एक्सप्लोजन रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो दस दीज मेटल आर मिक्स्ड और फॉर्म अलॉय, मिक्स की जाती हैं या अलॉय बनाया जाता है, देन दे यूज एज एन इलेक्ट्रोड। तब वो कैसे यूज किए जाते हैं? इलेक्ट्रोड की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो द रिएक्शन इज, वही चीज़ लिखी हुई कि इनकी रिएक्शन मेटल और मेटल आयन की तरह बिल्कुल सेम होती है, इनकी रिएक्शन कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि हम एग्जांपल के साथ बात करते हैं कि हम सोडियम और पोटेशियम में हाईली रिएक्टिव है तो उनका अमेलगम यूज़ कर सकते हैं, सोडियम का अमेलगम यूज़ कर सकते हैं या पोटेशियम का अमेलगम यूज़ कर सकते हैं फॉर लाइक इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, ठीक है। वरना सोडियम और पोटेशियम को हम एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं कर सकते, प्योर सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। देखो पहले हम अगर एग्जांपल से बात करते हैं तो जिंक से, सोडियम से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है, रिएक्टिविटी बिल्कुल सेम है, सोडियम है बट उसको किसके साथ मिक्स कर दिया है? मरकरी के साथ मिक्स कर दिया है। सोडियम को किसके साथ मिक्स कर दिया? मरकरी के साथ। टेंशन की कोई बात नहीं है, मरकरी का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। क्या होगा? जिंक तो क्या होगा? सोडियम, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं कराना, गरीब बना देना, गरीब यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करा देना उसके पे, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा? गरीब कैसे बनेगा? इस पे से एक इलेक्ट्रॉन भगा दो, गरीब बन गया। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब ही क्या है? गरीबी, ठीक है। तो क्या आ गई इसके पास? गरीबी आ गई, यानी कि कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस पे होती है? एनोड पे। एनोड क्या शो करता है? हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कुछ नहीं हुआ है, सेम वही मेटल, सिंपल सी बात है, मेटल है, मेटल ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन लूज करा और क्या बन गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। यही तो हमारा मेटल मेटल आयन में भी था, सेम चीज़ थी, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस क्या कर दिया? मिक्सिंग करा दी उसकी, किसके साथ? मरकरी के साथ। और वहीं अगर हमारा सोडियम क्या करेगा? सोडियम पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कौन सी क्या होगा? रिड्यूस होगा और क्या बना लेगा? वापस से सोडियम, और जो Hd प्रेजेंट होगा उसके साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये रिडक्शन रिएक्शन में क्या, कहाँ पे होती है रिडक्शन रिएक्शन? कैथोड पे। कहाँ होती है? कैथोड पे। आई थी चीज समझ? तो बिल्कुल से, अब देखो मरकरी इज सिंपल, हम एज अ बात ही कर रहे थे कि सोडियम का हम यूज़ नहीं कर सकते, कैसे? एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी कि रिएक्टिव होता है। अगर रिएक्टिव होगा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा और हम रिएक्शन कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, तहस नहस हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करा देते हैं किसी और मेटल के साथ, अमेलगम फॉर्म कर देते हैं, और वो अमेलगम के साथ फिर वो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल चल रही होती है कि मेटल मेटल की तरह, जैसे मेटल और मेटल आयन की तरह रिएक्शन थी वैसे सेम चलेगी, ठीक है। उसको मिक्स कराया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, लूज करने से क्या हो गया? वो ऑक्सीडाइज हो गया, और फिर वापस में अगर Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कैसा हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और ये रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पे होती है? कैथोड पे। और सेम हम, ये मैंने देखो जिंक का एग्जांपल यहाँ क्यों रखा हुआ है, बिकॉज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है सोडियम और पोटेशियम ही यूज़ करें, हम अदर मेटल भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसकी एक एप्लीकेशन या एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि सोडियम और पोटेशियम को भी एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। जिंक के साथ भी सेम ही केस होगा कि जिंक में हमने पढ़ा था, जिंक मेटल में क्या था? जिंक क्या कर रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। वही चीज़ है यहाँ पे भी, जिंक क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। वहीं रिडक्शन में क्या हो रहा है? जिंक क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, वही सेम रिएक्शन है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। फिर क्या देखो, अब इसके हम कुछ लाइक यूज़ देखेंगे कि वाई हम ज़्यादातर हम अमेलगम इलेक्ट्रोड प्रेफर करते हैं। तो क्यों करते हैं ओवर मेटल मेटल इलेक्ट्रोड? और इसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल सेम है। जब हम कह रहे हैं कि रिएक्शन सेम है, तो फिर हम इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं? तो देखो, पहला तो इसका जो एप्लीकेशन हो गई वो यही हो गई कि हम उन रिएक्टिव मेटल्स के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं जिसकी प्योर स्टेट में हम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, ठीक है। जिनको हम प्योर स्टेट में नहीं यूज़ कर सकते, उनके केस में भी हम क्या करते हैं? अमेलगम इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था सोडियम का एग्जाम्पल। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि हम क्या कर सकते हैं? देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है कि इनके केस में जो देखो ये लिखा हुआ, रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज इलेक्ट्रोड,
रिएक्टिव मेटल को कैसे यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाद में कन्वर्टिंग देम इनटू अमेलगम में कन्वर्ट करके हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है देखो नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट ये है कि आयंस के बीच में हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि आयंस और गैस के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है। देखो एक और जो अनदर बेनिफिट है या फिर अनदर यूज़ है वो यही है कि इसके केस में जो इक्विलिब्रियम है वो काफ़ी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है एज कम्पेयर टू मेटल इलेक्ट्रोड। तो हमारा टाइम बच रहा है, तो ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन होगी। फिर तीसरी एप्लीकेशन क्या है, तीसरी एप्लीकेशन यही है कि जब हम उसका अमेलगम बना देते हैं किसी भी मेटल का, तो उससे क्या होता है, प्योरिटी इम्प्योरिटीज होती है वो डाइल्यूट हो जाती है, इनके कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल जाता है। क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस है ना, इम्प्योरिटीज़ की वजह से हमारे डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं आते या एक्चुअल रिजल्ट नहीं आते, जो हमें चाहिए होते वो रिजल्ट हमें नहीं मिलते। तो अमेलगमेशन से क्या हो जाता है कि हमारी इम्प्योरिटीज़ कम हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप बिल्कुल समझ आया होगा कि हमने अमेलगम इलेक्ट्रोड क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं, वाई हम इसको मेटल के ऊपर यूज़ कर, मेटल इलेक्ट्रोड से ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है, क्या रीज़न है, सब कुछ आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट अपनी लास्ट ऑक्सीडेशन दैट इज़ लास्ट जो हमारी रिवर्सिबल सेल इलेक्ट्रोड है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड का खासियत क्या है या फिर क्या इसकी स्पेशलिटी है कि हम एक बीकर लेते हैं, सिंगल बीकर में ही सेम मेटल दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने कि सेम मेटल के जो आयंस है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है एक ही डिब्बे में, ठीक है। एक ही डिब्बे में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और उसमें क्या कर दिया हमने, प्लैटिनम वायर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। प्लैटिनम वायर ड्रॉप कर दिया, डिप कर दिया, ठीक है। उसके जो क्योंकि डिफरेंट आयंस की वजह से कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, क्या हो जाता है, कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और यही हुआ, डिफरेंट स्पीशीज़ की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो जाता है इन दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के आयंस के बीच में, ठीक है। और ये ईएमएफ वही हो गया, ईएमएफ यानी कि ईएमएफ क्या होगा, क्या हो गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ गई है, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट से लो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर हम क्या कह रहे थे, लो पोटेंशियल से कहाँ जाएंगे, सॉरी हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कहाँ जाएंगे, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। यही हमने ईएमएफ में पढ़ा था। ईएमएफ क्या होता है, वो फोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करे कहाँ से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, ठीक है। वही चीज़ हमने पढ़ी थी। तो अब यहाँ पे क्यों ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ईएमएफ इसी वजह से क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी मेटल की मतलब मेटल आयन जो होंगे ये सेम मेटल आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और सेम मेटल आयन में से कोई एक मोर स्टेबल होगा, तो जो लेस स्टेबल होगा वो क्या चाहेगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, यही चाहेगा वो। तो यही मेटल की टेंडेंसी जिसकी वजह से वो क्या करे, लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी रखता है। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा और करंट हमारा फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो एग्जाम्पल से हम समझे कि क्या बोला मैंने कि एक ही सिंगल बीकर लेके चल रहे हैं और उसी में क्या कर दिया हमने, प्लेटिनम वायर को क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। प्लेटिनम वायर है, ठीक है। और जो हमारा ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या कर देते हैं, सेम मेटल के क्या बोला है, सेम मेटल के क्या प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस, डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होंगे जो कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ बात करते हैं, ये हमने क्या ले लिया है, प्लेटिनम का वायर। क्या लिया है, प्लेटिनम का वायर लिया है,
प्लेटिनम का वायर लिया है और प्लेटिनम का वायर किस में डिप कर दिया, किस में डिप कर दिया, एक ऐसे सॉल्यूशन, दो सॉल्ट के सॉल्यूशन में, ठीक है, दो सॉल्ट के सॉल्यूशन में सेम मेटल के, जैसे कि फॉर एग्जांपल Fe इसमें प्रेजेंट होगा Fe+3 और क्या प्रेजेंट होगा Fe+2, ठीक है। देखो दोनों सेम मेटल है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिफरेंट, ठीक है। ईएमएफ किस वजह से आएगा, इनकी टेंडेंसी, एक इनमें से ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो जो लेस स्टेबल है वो क्या चाहेगी कि वो, ऑब्वियसली हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी ही चाहता है, हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। हम पढ़ते आए हैं कि केमिकल बॉन्डिंग इसलिए होती है, मॉलिक्यूल इसलिए कंबाइन होते हैं ताकि क्या हो सके, स्टेबिलिटी गेन कर सकें, ठीक है, स्टेबली एग्जिस्ट कर सकें, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि हमारा जो लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या चाहेगा कि वो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चला जाए, और इसी की वजह से, इसी टेंडेंसी की वजह से मेटल की क्या क्रिएट हो जाता है, ईएमएफ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ रिडक्शन, ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, एग्जाम्पल से बात करें तो हमारा आयरन है, क्या Fe क्या करता है, Fe+3 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो क्या फॉर्म कर देगा Fe+2, ये रिएक्शन भी हो सकती है। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, फिर से रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या होगा, Fe जो है हमारा किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या हो रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दोनों देखो एक्वस फेज में है, दोनों एक्वस फेज में है, ठीक है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दोनों की फेज क्या है, सेम है। तो किससे इनको सेपरेट करेंगे, कॉमा से, और हमने ये भी बात करी थी कि आयंस इन्वॉल्व होते हैं सेम फेज के, तो कॉमा से हम उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे सारे आयंस हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेटिनम की क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी रिडक्शन हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, रिडक्शन हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। और अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो देर इज़ नथिंग, बस क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब इसका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सिंपल है कि क्या हुआ है, Fe+2 से कहाँ गए हैं, Fe+3 की तरफ गए हैं, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन का लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। और देखो सेम फेज है तो किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से, और सारे आयंस इन्वॉल्व है तो क्या यूज़ करेंगे, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एनोड की रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल, और इनको क्या बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा के दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे। और एग्जांपल देखो इसके, और एग्जांपल क्या हो सकता है, और एग्जांपल है हमारा Sn+4 क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, Sn+2, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। एक एग्जांपल और है इसका, दैट इज Cesium+3 से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, Ce+2। ये मैंने सिर्फ रिडक्शन लिखा है, ऐसे ही आप ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं और उनकी सेल रिप्रेजेंटेशन सेल रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। मैंने एक का बता दिया आपको आयरन का, अब बाकी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट टाइप की हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, इनसे थोड़ा डिफरेंट होती है, बट होती क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही है, जिसको हम बोलते हैं क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ठीक है क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड ही है, बट थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो देखते हैं डिफरेंट कैसे है, और इसका देखो यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है इसका, कि हम इसको pH इंडिकेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं, एज एन pH इंडिकेटर की तरह भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक चीज़, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे वीक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, ठीक है। वीक ऑक्सीडेशन के केस में यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में यूज़ नहीं किया जाता इसको, ठीक है। अब देखो रिएक्शन क्या होगी, हमारा एक होता है क्यूनॉन और एक होता है क्विन हाइड्रोन। ये हमारा क्यूनॉन फॉर्म है जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वर्ट होगा किसमें, क्विन हाइड्रोन में, जिसको हम QH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, दो H आके ऐड हो जाते हैं, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, QH2 से, ठीक है, QH2 से। देखो एक रिएक्शन होगी, देखो सबसे पहले मैं रिडक्शन रिएक्शन लिख देती हूँ। रिडक्शन रिएक्शन इसकी क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी जो हमारे ये Q है यानी कि क्यूनॉन है, वो क्या करेगा, दो H पॉजिटिव
और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, QH2, क्विन हाइड्रोन। यही लिखा है मैंने। क्या कर रहा है, QH2 है। इस डायरेक्शन में जाने के लिए ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाने के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। इस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करेगा, ये करेगा कि 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और क्या बना देगा, QH2। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इस यहाँ से, ये वाली रिएक्शन ऐसे कैसे चलेगी, बस रिवर्सिबल हो जाता है। क्या हो जाएगा कि ये देखो रिएक्शन लिख के देखते हैं हम कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं होगा, सिंपल क्या होगा, ये जो QH2 है वो क्या करेगा, क्विनॉन फॉर्म कर लेगा, 2 हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है। क्या करेगा, 2H पॉजिटिव और 2H पॉजिटिव और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है। तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। दिस इज द, और देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है इसका, देखो हम क्या यूज करते हैं, पहले PT यूज करते हैं, देन देखो डैश QH2, क्या था हमारा QH2 कॉमा, देखो सेम फेज में होते हैं इसलिए कॉमा, कहाँ गया है QH2, कहाँ पे, क्विनॉन, हाइड्रोक्विनॉन किस में गया है, क्विनॉन में, और क्या हुआ है हमारा H पॉजिटिव। ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आयंस क्या है, H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हुआ है, क्विनॉन से कहाँ पे गया है, QH2, क्विन हाइड्रोन में। ठीक है। और किससे सेपरेट करेंगे, PT से। This is the cell representation for क्विन हाइड्रोन for एनोड एंड फॉर कैथोड। कैथोड के लिए क्या इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन। एनोड के लिए क्या सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो सब हमने देख लिया। ठीक है। तो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है। आई होप आपको 5 तरीके की इलेक्ट्रोड समझ आ गई होंगी, जो कि हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी, मेटल आयन से, फिर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसका एनायन सॉल्ट। ठीक है। फिर हमने एनायन सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हमने क्या कौन सी आज स्टार्ट करी थी, गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में भी हमने 3 टाइप की गैस इलेक्ट्रोड देखी थी, दैट इज हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, फिर क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड ट्रूली रिवर्सिबल नहीं होती, क्योंकि OH नेगेटिव आयंस के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में एक प्योर इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने गैस इलेक्ट्रोड की बात कर ली, फिर गैस इलेक्ट्रोड के बाद हमने बात करी थी अमेलगम इलेक्ट्रोड की। अमेलगम इलेक्ट्रोड जस्ट सेम एज, जो रिएक्शन है किसकी तरह सेम होती है इसकी, किस तरह, मेटल और मेटल आयन की तरह। बस डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और हम इससे इम्प्योरिटीज़ को भी डाइल्यूट कर सकते हैं। और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, फटाफट से बताएं, कि हम इसके केस में मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं, और हम इसके केस में क्या भी कर सकते थे कि डाइल्यूट कर सकते थे। और हमने क्या करा था, हमने एक चीज़ और कही थी कि इक्विलिब्रियम आसानी से इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है किस के बीच में, कि इसके बीच में, किसके बीच में, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है आयंस, गैसेस और उसके आयंस के बीच में, या फिर मेटल और मेटल्स के आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम जल्दी से एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है। फिर हमने लास्ट में पढ़ी थी क्या, हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी थी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने देखा था कि एक सिंपल बीकर में दोनों ही 2 डिफरेंट सेम मेटल के 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होती है। जो हमारी AMF अराइज होती है वो टेंडेंसी किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ वन फॉर्म, यानी कि वन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि ज़्यादा स्टेबल, जो लेस स्टेबल होगी, वो किस तरफ जाना चाहेगी, स्टेबल की तरफ जाना चाहेगी। इसी टेंडेंसी की वजह से क्या होता है, AMF जनरेट हो जाता है। ठीक है। हमने इनकी मैंने फ्लोरीन के, वो आयरन की बात करी थी। आयरन का मैंने आपको करके दिखा दिया था कि आयरन का ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंटेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिडक्शन हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, बाकी और एग्जाम्पल भी लिखवा देते। और लास्ट में हमने बात करी थी क्विन हाइड्रोन की, कि क्विन हाइड्रोन भी क्या है, एक तरीके की ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड ही है, बट इनसे डिफरेंट है। इसमें सेम आयंस इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें क्या था, क्विन था और क्विन हाइड्रोन था। ठीक है। हमने इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी, रिडक्शन रिएक्शन देखी और उनका रिप्रेजेंटेशन देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।